जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ कहते हैं और भादों संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, तो इसका व्रत रखा जाता है। बहुला चौथ का व्रत भगवान श्री कृष्ण और गौओं से जुड़ा हुआ है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो भगवान गणेश को समर्पित होता है, लेकिन बहुला चौथ में भगवान श्री गणेश जी के अलावा भगवान श्री कृष्ण और बहुला गाय की पूजा की जाती है। यह दिन मुख्य रूप से गाय और बछड़ों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बहुला चौथ के दिन लोग दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को गौओं और बछड़ों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गौओं बछड़ों की पूजा करते हैं, तो उन्हें सुख, शांति, संतान, समृद्धि इन सब का आशीर्वाद मिलता है। बहुला चौथ का व्रत रखने वाले भक्त इस दिन दूध या दूध से बनी किसी भी चीज़ को खाने से परहेज रखते हैं। इस दिन खास तौर पर गाय के दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय अत्यंत प्रिय थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस गाय को देखा तो उन्हें यह बहुत पसंद आई और फिर वे अपना अधिकतर समय इसी गाय के साथ बिताते थे। बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। जब वह गाय चरने जाती तो बछड़ा उसे बहुत याद करता था। एक बार बहुला गाय की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक शेर का रूप धारण किया। वह भूखा शेर बहुला गाय को खाना चाहता था, लेकिन बहुला गाय ने उस शेर को वचन दिया कि वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर और उसे अपने परिवारजनों को सौंपकर जल्द ही वापस आ जाएगी। शेर को लगा अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने बना रही है, वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब बहुला गाय उसी शेर के पास वापस आई तो भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बहुला गाय को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम इस परीक्षा में सफल रहीं और मैं तुम्हारी वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हूँ। भादों महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी भक्त तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसकी संतान की रक्षा होगी और वह सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, भाग्यशाली संतान की प्राप्ति करेगा। इसी प्रकार बहुला चौथ का व्रत हर साल भादों महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं और इस व्रत को संतान कामना की इच्छा से भी रखा जाता है। इस व्रत को मुख्यतः गुजरात में रखा जाता है। गोधुल बेला में गौओं की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ सभी नवग्रहों का भी वास होता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और जिन भक्तों के आसपास गौ माता ना हो तो वो गाय और बछड़े की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला में चारे का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है, तो इस दिन चंद्र देवता की पूजा भी की जाएगी। आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। आपको शाम को, रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त गुरुवार को दोपहर 1:47 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त शुक्रवार को 10:39 पे। क्योंकि इस दिन उदया तिथि के अनुसार तृतीया तिथि भी सुबह से लेकर शाम तक विराजमान रहेगी, इसीलिए इस दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा। तो इस बार 3 व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, बहुला चौथ का व्रत और कजरी तीज का व्रत, ये तीनों व्रत 22 अगस्त को ही रखे जाएंगे। गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त शाम 6:49 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से 5:21 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल 5:43 से 7:13 तक रहेगा।
राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और गोधूली बेला मुहूर्त, जिस समय आप शाम को गौओं की पूजा कर सकेंगे, शाम 6:53 से 7:15 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा रात 8:51 पर। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात 8:51 के बाद ही खोला जाएगा। इस समय के बाद ही आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री गणेश भगवान की।